रात के ठीक 2 बज रहे थे। पूरा शहर सो रहा था, लेकिन एक सायरन नींद को चीरता हुआ दौड़ रहा था। डीएसपी आरव प्रताप सिंह अपनी सरकारी जीप की पिछली सीट पर बैठा था। आंखें लाल थीं, नींद से नहीं, जिम्मेदारी से। ड्राइवर बोला, सर, फिर वही एरिया है, शिवनगर। आरव ने खिड़की से बाहर देखा। शिवनगर, जहां कानून सिर्फ कागजों में जिंदा था। आरव प्रताप सिंह आईपीएस नहीं था, लेकिन दिल से किसी आईपीएस से कम नहीं। पिता हेड कांस्टेबल, मां स्कूल की चपरासी। बचपन में पिता अक्सर कहते थे, बेटा, वर्दी पहनना आसान है, लेकिन उसे ईमान से निभाना बहुत मुश्किल। पिता एक मुठभेड़ में शहीद हो गए। आरव तब 14 साल का था। उस दिन उसने कसम खाई थी, या तो ईमानदार अफसर बनूंगा या कुछ नहीं। शिवनगर में एंट्री करते ही सन्नाटा छा गया। दुकानें बंद, खिड़कियां बंद, लोग छुपे हुए। एक बुजुर्ग कांपते हुए बोला, साहब, आप यहां ज्यादा देर मत रुकिए, यहां कानून नहीं, विधायक चलता है। विधायक का नाम था रुद्र प्रताप चौहान, पूरे जिले का सबसे बड़ा बाहुबली। आरव को समझ आ गया, यह केस सिर्फ अपराध का नहीं, सिस्टम का है। अगली सुबह आरव ने शिवनगर में अवैध शराब फैक्ट्री पर रेड मारी। 10 मिनट बाद फोन आया। फोन के उस पार आवाज थी, डीएसपी साहब, ज्यादा ही ईमानदार बनने की कोशिश मत करिए, आपके पिता भी बहुत ईमानदार थे। फोन कट गया। आरव की उंगलियां कांप गईं, लेकिन आंखों में डर नहीं, आग थी। एसपी ऑफिस में मीटिंग हुई। एसपी ने कहा, आरव, ऊपर से प्रेशर है, शिवनगर से हाथ खींच लो। आरव सीधा बोला, सर, अगर हाथ खींच लिया तो ये वर्दी पहनने का हक नहीं है। कमरे में सन्नाटा। एसपी ने गहरी सांस ली, ठीक है, लेकिन अकेले लड़ोगे। एक रात थाने में एक महिला आई, चेहरा सूजा हुआ, बच्चा गोद में, रोते हुए बोली, साहब, विधायक के आदमी मेरे पति को उठा ले गए, बस इसलिए क्योंकि उसने जमीन देने से मना कर दिया। आरव ने एफआईआर लिखी। मुंशी घबराया, सर, नाम लिखेंगे तो तूफान आ जाएगा। आरव ने कलम जोर से रखी, अगर नाम न लिखा तो मैं अफसर नहीं, डरपोक हूं। उसी रात आरव की गाड़ी पर हमला हुआ, गोलियां चली, शीशा टूटा, ड्राइवर घायल हो गया। आरव ने पहली बार मौत को इतने करीब देखा। अस्पताल में मां का फोन आया, बेटा, नौकरी छोड़ दे, मैं एक और लाश नहीं देख सकती। आरव चुप रहा, आंखों से आंसू गिरे, लेकिन आवाज नहीं। उस रात आरव अकेला बैठा था। सोचा, क्या सच में सब कुछ बदल पाऊंगा या पिता की तरह फाइलों में सिमट जाऊंगा। तभी पिता की आवाज याद आई, डर लगे तो समझ लेना सही रास्ते पर हो। आरव ने चुपचाप सबूत इकट्ठा करने शुरू किए, कॉल रिकॉर्ड, जमीन के कागज, गवाहों की वीडियो, बैंक ट्रांजैक्शन। एक एक करके पूरा जाल खुलने लगा, लेकिन गवाह डर रहे थे। एक लड़का, विधायक का ड्राइवर, रात में आया और बोला, सर, अगर मैं सच बोला तो मुझे मार देंगे। आरव ने वर्दी की तरफ देखा और कहा, अगर तू सच बोलेगा तो ये वर्दी तेरी ढाल बनेगी। लड़के की आंखों में पहली बार भरोसा दिखा। सुबह 6 बजे पूरे जिले की फोर्स शिवनगर में खड़ी थी। आरव ने आदेश दिया, आज कोई दबाव नहीं, आज सिर्फ कानून चलेगा। विधायक को गिरफ्तार किया गया। भीड़ सन, मीडिया लाइव। विधायक चिल्लाया, तू जानता नहीं, तू क्या कर रहा है। आरव शांत बोला, जानता हूं, आज वर्दी जिंदा है। कोर्ट ने विधायक को उम्र कैद सुनाई। शिवनगर में पहली बार बच्चे खुले में खेले। आरव का ट्रांसफर हो गया, एक छोटे से जिले में। मां ने कहा, बेटा, तू जीत गया। आरव बोला, नहीं मां, जीत तब होगी जब हर अफसर डर के बजाय वर्दी चुनेगा। वर्दी ताकत के लिए नहीं होती, वर्दी उन लोगों के लिए होती है जो डर के सामने भी सच के साथ खड़े रहते हैं। अगर आपको स्टोरी सिटी पॉइंट चैनल की स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।